इस वक्त देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज हमारे बीच मौजूद है विष्णु लांबा जी, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब तक आपके द्वारा देश में 22 राज्यों और 13 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर संरक्षित किया जा चुका है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने 7 साल की उम्र में घर छोड़कर पर्यावरण संरक्षण की राह पकड़ी थी। अभी तक के जीवन में आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव कदम दर कदम आते हैं। शुरुआती संघर्ष अलग तरह के थे, लेकिन आज के जो संघर्ष जिस तरह के हैं वो कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोटी बात मुझे समझ में आती है कि जो लोग शुरुआत करते हैं छोटे छोटे संघर्षों से घबरा जाते हैं, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, अपने मिशन पर लगे रहना चाहिए। संघर्ष आते हैं जीवन में, लेकिन जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने मिशन पे लगे रहते हैं उन्हें एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और ईश्वर हमें कहीं न कहीं सेवा का अवसर दे रहा है। आपसे जानना चाहेंगे यही मिशन आपने क्यों चुना? कुछ काम विधाता तय करता है आपके लिए। ये तो बहाने होते हैं कि मैंने ये तय किया, मैंने वो किया। सच पूछो तो मैंने तो चुना था कि मैं नागा हो जाऊं, लेकिन नागा संन्यास में नहीं जा पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, नहीं जा पाया। तो मेरे तो वो चुनना था। लेकिन पौधा 7 साल की उम्र में पहली बार जब अपनी माँ के साथ लगाया, मैं अक्सर बोलता रहा हूँ, उसके बाद एक जुड़ाव लोगों के साथ बनता चला गया। जहाँ भी पेड़ लगते थे गांव में, वहाँ से चुराना, लेके आना, अपने घर पे लगाना। और धीरे धीरे एक अवसर ऐसा आया जीवन में, एक ऐसा समय आया जब आदमी को तय करना होता है कि अब जीवन में करना क्या है। तो जो मेरे मार्गदर्शक संरक्षक थे आदरणीय धन प्रकाश जी, शरीर रूप में नहीं रहे, उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम इसी कार्य को आगे बढ़ाओ और इसी क्षेत्र में आगे काम करो। तो पर्यावरण ही फिर जीवन का लक्ष्य हो गया। आप अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करते हैं? दिन की शुरुआत जब संन्यास आश्रम में थे तो अलग तरह से होती थी, बाद में संघ में सक्रिय रहा तो अलग तरह से होती रही। अब इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं हो गई कि लोगों को ना नहीं कर पाता हूं कि कब कहाँ इनविटेशन है किस कार्यक्रम का। तो कोशिश करता हूं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाऊं, अधिक से अधिक काम कर पाऊं, लोगों के जा सकूं, उनके पास उनका आशीर्वाद ले सकूं, कुछ सीखने के प्रयास कर सकूं। तो निश्चित कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी समय से जागना, समय से उठना और लेकिन प्रकृति के आसपास रहना, ये महत्वपूर्ण मेरे लिए है। जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में गुजरे उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति शामिल हो, उसमें कोई कहीं ना कहीं जैविकता शामिल हो। लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आपका झुकाव जो है वो पर्यावरण के ऊपर है। और कैसे आपका इतना करीब हुआ आप पर्यावरण को लेकर? जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपकी जब रुचि से आप किसी विषय को लेकर चलते हैं तो यकीन मानिए कि वो आपकी जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो मुझे लगता है पर्यावरण संरक्षण मेरा एक अभिन्न अंग है और उसके बगैर मैं नहीं हूँ। आप लांबा गांव से हैं और आपने अपने नाम के पीछे भी जो है वो आपका नाम, गांव का नाम जोड़ा है। तो इसी गांव में आपको पेड़ चोर भी कहा जाता है। इसको लेकर आपकी क्या किस्से हैं? बचपन में जब पहला पौधा माँ के साथ लगाया तो गांव में, उसके बाद लोग पेड़ लगाते थे तो मन में आता था, सुनते थे कि ये कागजी नींबू लगा रहा है, ये बादाम लगा रहा है। तो खाने को देखा नहीं, कभी शक्ल नहीं देखी। पेड़ लगाए जा रहे थे तो मन में मांगा लोगों से, नहीं मांगा तो लोगों ने नहीं दिया, तो चोरियाँ करनी पड़ी। तो चोरी की, घर में लाके जो एक जगह होती है जानवरों की जहाँ हम रखते हैं वहाँ लगाना शुरू किया। तो धीरे धीरे शायद ही पूरी पंचायत का, केवल लांबा गांव ही नहीं, लांबा गांव में आने वाले लगभग सभी पंचायत गाँव में ऐसा शायद ही कोई घर बचा होगा जिसमें चोरी नहीं की। तो इस तरह का वो माहौल बन गया। उस समय था एक टैग, स्पेशल थैंक्स टू प्रणव मुखर्जी जिन्होंने मुझे ये टैग हटाया मेरा और मुझे एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। आपने छोटी सी उम्र में पौधों को संरक्षण करने का काम शुरू किया, तो इसको लेकर क्या आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई? पढ़ाई डिस्टर्ब इसलिए नहीं हुई कि पढ़ाकू लड़का मैं कभी रहा नहीं। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं रहा। मैं उस समय भी मुझे चाणक्य को पढ़ना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दुर्गादास राठौड़, महाराणा प्रताप, मीराबाई, मैं ऐसे लोगों को, हमारे शंकराचार्यों को पढ़ना, इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती रहती। तो पढ़ाकू में नहीं रहा कभी और ना इस तरह का माहौल मिल पाया। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पढ़ाई हार गई, पर्यावरण जीत गया। विष्णु जी, आप अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे जो है वो संरक्षित कर चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर आप? ये 30 सालों में 1 करोड़ से अधिक पौधारोपण हमारा हुआ है और संरक्षित ज़मीन पर अभी आज कहीं भी देखे जा सकते हैं। हमने इसके लिए संबंधित विभागों को जानकारी भेजी है, समय समय पर जनता जनार्दन को विभिन्न माध्यमों से बताया है।
इस इतनी बड़ी लंबी यात्रा में इतना बड़ा जो परिणाम है वो अकेले विष्णु लांबा का नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है देश में, दुनिया में, कई सारी संस्थाओं के साथ, जनता के साथ, सरकारों के साथ। ये जो समानांतर सोच है उसके माध्यम से ये काम खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इस यात्रा में सहभागी बने या बन रहे हैं, आगे बनेंगे, वो सब आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। पर्यावरण को लेकर हम कई अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? अनजाने में नुकसान पहुंचाने वाले तो कम हैं, लेकिन जानकर पहुंचाने वाले ज़्यादा हैं। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर, कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, कभी रोड चौड़ी करने के नाम पर। अभी आप ऑल वेदर रोड हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर बहुत तकलीफ होती है, जहाँ पर विकास अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश के रास्तों पर चलने वाला विकास बड़ा खतरनाक है। उसमें इतने सारे बड़े बड़े दरख्त काट दिए कि उनकी भरपाई आने वाले 50 साल में लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े मैं देखता हूँ कई सारे हाईवे पर, वहाँ ऐसे बहुत विशाल दरख्त हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया और झाड़ियाँ लगा दी गई, खाना पूर्ति कर ली गई, ठेकेदारों द्वारा पैसा उठा लिया गया। ऐसे चोर, भ्रष्ट और जो निकृष्ट अधिकारी और मंत्री हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्रवाई की मैं हमेशा मांग करता रहा हूँ, और वो कमी रही है कि उन अपराधियों तक पहुँचा नहीं गया है। जो पर्यावरण के माफिया हैं, जो खनन के माफिया हैं, उन तक पहुँचा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम भी आते हैं, उन्हीं लोगों में अच्छे लोग भी हैं जो अपने विभिन्न अवसरों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बड़े काम करते हैं और समाज के सामने उनका अच्छा परिणाम भी आता है। तो जाने अनजाने में इस तरह का नुकसान जो होता है तो तकलीफ तो होती है। लोग बड़ी संख्या में पौधारोपण करते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जो भी, जिनकी देश में जहाँ भी हम सुनते हैं बड़ी संख्या की बात, तो उसकी संरक्षण की चिंता पहले की जानी चाहिए। आप संख्या भले ही कम कर दीजिए, लेकिन जितने पौधे आप लगा रहे हैं वो जीवित रहने चाहिए। और दूसरा, जहाँ आप लगा रहे हैं भविष्य में वहाँ की क्या योजना है, वहाँ पर आप किसी विकास के नाम पर काटने वाले तो नहीं है। 10 साल 5 साल बाद पता चला कि आपने पेड़ काट दिए हैं, तो ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप संख्या पर मत जाइए, रिकॉर्ड बनाने पर मत जाइए, आप इस बात पर जाइए कि उसको जीवित रहें। तो जो लोग जीवित रखने की तैयारी के साथ अगर प्लांटेशन करते हैं तो लाखों नहीं भले करोड़ों लगाएं तो भी क्या दिक्कत है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 51 लाख पौधे जो है वो रोपे जा रहे हैं। इसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो क्या महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं आप इसको लेकर? देखिए, इंदौर दुनिया के सामने स्वच्छता के मामले में लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त करता आ रहा है। इंदौर की जनता जनार्दन से मैं लंबे समय जुड़ा हुआ हूँ, महाकाल की करुणा से मैं आता रहा हूँ। अहिल्याबाई होलकर की इस पावन नगरी की जनता जनार्दन बड़ी सकारात्मक है, अच्छा सोचती है, अच्छा करती है, हर बात को उत्सव की तरह लेती है, बड़े उत्साही लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं। मुझे लगता है कि लगातार 7 बार स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम आना, ये यहाँ के सिर्फ नेतृत्वकर्ताओं का काम नहीं है, परिणाम उनकी वजह से नहीं है, यहाँ की जनता जनार्दन की इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो जनता जनार्दन लगातार 7 बार स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम आ सकती है, वो जनता जनार्दन ग्रीनरी के क्षेत्र में भी अपने शहर को प्रथम ला सकती है। ऐसा विश्वास हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरह का वातावरण मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये बड़प्पन है। माननीय महापौर महोदय का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पुष्यमित्र भार्गव जी का, यहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, हमारे और भी जो लोग यहाँ की कमेटी के हैं, तुलसी सिलावट जी मंत्री हैं, या और भी मेंदोला साहब है, विधायक साहब, सब लोगों ने बहुत आत्मीय स्नेह दिया है। माननीय भूपेंद्र यादव जी को, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी आपने देखा, उनके साथ ही पौधारोपण का अवसर मिला है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का साथ ही पौधारोपण का अवसर मिला है। और भी लोग ये आ रहे हैं, सुमित्रा ताई भी यहाँ पर अभी हमारे वृक्षारोपण में आके गई है। आम से आम और खास से खास हर कोई इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है, हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए गौरव का विषय महाकाल की मां अहिल्याबाई की इस धरा पर आकर के किसी भी रूप में, मैं तो लगता है मुझे ब्रांड एम्बेसडर चाहती तो यहाँ की प्रशासन, सरकार बड़ी से बड़ी ताकत को ला सकती थी। वो सचिन तेंदुलकर को ला सकती थी, अमिताभ बच्चन को ला सकती थी, कोई भी इनके लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाकाल की करुणा समझ लीजिए, हमारे 30 सालों की ज़मीन स्तर का अनुभव समझ लीजिए, उसका लाभ कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को मिले। ये प्रयास भी मेरी तरफ से भी किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार मैं सभाएं कर रहा हूँ, लगभग इतने कम समय में 60-70 सभाएं अब तक मैं कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो 51 लाख पौधारोपण हो रहा है, ये उज्जैन इंदौर की जनता जनार्दन ने तय कर लिया है
कि यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं का अभियान नहीं रह गया है, ये अभियान अब जनता जनार्दन का अभियान हो गया है। और यकीन मानिए ये जोश बरकरार रहा, आने वाले बहुत कम समय में हम लोग देखेंगे कि इस अभियान के माध्यम से इंदौर क्लीन सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी बन चुका है, ऐसा मुझे लगता है। यूएनईपी के जो हेड हैं उन्होंने इंदौर को बधाई दी है, साथ ही आपको भी प्रोत्साहन दिया है, साथ ही महापौर जी का भी नाम लिया गया है, क्या है वो पूरा? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख के रूप में ऑनरेबल एरिक सोलिम ने पर्यावरण जगत के लोगों का मनोबल बढ़ाने के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने पर्यावरण प्रमुख के रूप में भारत के हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ग्रीनरी बढ़ाने के मामले में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया। विश्व के अनेक ऐसे बड़े मामले हुए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे पहले के मामले हो, लिट्ठे वाले मामले हो, कई सारी चीज़ें हो, आदरणीय एरिक सोलिम ने हमेशा विश्व शांति के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मैं बड़प्पन मानता हूं विश्व के एक महान नेता का, जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य बागवान को सोशल मीडिया के माध्यम से तलाशा और वर्षों पहले एक आशीर्वाद प्रदान किया। अपना वरदस्त मुझे प्राप्त है उनका, मैं गौरव की बात समझता हूं। एरिक सोलिम साहब को जब भी जानकारी मिली कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में, जो स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 आता रहा है लंबे समय से, वह शहर अब ग्रीनरी की ओर बढ़ने जा रहा है। उन्हें माननीय महापौर महोदय आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव की तरफ से निमंत्रण दिया गया था। मेरा भी उसमें माननीय महापौर महोदय ने जिक्र किया था। उसके बाद आज अभी मेरी भी जानकारी में आया कि उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से इंदौर की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया है। यहाँ की प्रशासन का, महापौर साहब का भी खास तौर से उन्होंने नाम लिया है, मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आदरणीय एरिक सोलिम की तरफ से यहाँ की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ, ये माननीय एरिक सोलिम का एक महज वीडियो संदेश नहीं है, हम सब लोगों के लिए विश्व के पर्यावरण जगत के सबसे बड़े महान योद्धा का आशीर्वाद मिला है। उनकी लाज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये 51 लाख पौधे धरती पर सिर्फ लगे ही नहीं, ये संरक्षित हों, जिंदा रहें और आने वाले किसी भी समय में आँखों से देखे जा सकें। इसलिए कल 14 तारीख को आप रेवती रेंज पर इंदौर की जनता जनार्दन वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। 11 लाख पौधारोपण का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर हम सबके लाडले नेता आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए इस अवसर पर पधार रहे हैं। मैं स्वयं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। आप सब आएँ और इस कार्यक्रम में जैसे भी संभव हो सके 2, 4, 10, 1 जितना संभव हो सके अपने हाथों से पौधे लगाएं, अपने परिजनों को लाएं, अपने रिश्तेदारों को लाएं, दोस्तों को लाएं। इस महायज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करें, तभी जाकर के हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट चीफ की बात का, उनके मान सम्मान का हम लोग ध्यान रख सकेंगे। आपने पर्यावरण के इसमें जितनी भी गतिविधियां की है उसके कारण आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड शामिल है उसमें? देखिए, अवार्ड सबसे बड़ा तो यह है कि अवार्ड का मतलब मैं समझता हूँ कि पीठ थपथपाना। मैंने अच्छा किया इसलिए कोई मेरी पीठ थपथपा रहा है। तो ये और बात है कि बहुत ईमानदारी से बहुत कम अवार्ड मिलते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से मिलते हैं उसका मज़ा आता है। गांव के बुजुर्ग भी मुझे अवार्ड देते थे जब मैं छोटा बच्चा था। वो आके मेरी पीठ थपथपाते थे। पानी का रामझारा आप समझते होंगे, तांबे का होता है, तो मुझे बोलते थे जा बेटा रामझारा भर ला। तो हर बार मुझे बोलते थे। मैं बोलता था उनको, दादाजी आप मुझे क्यों बोल रहे हो, बाकी बच्चे भी तो खेल रहे हैं यहाँ पे। वो बोलता है बेटा जो कहना मानता उसी को कहा जाता है, तू कहना मानता है तुझे कह रहे हैं, बाकी बच्चे अभी चले जाएंगे इधर उधर। तो वो जब रामझारा लेके आते हैं पानी का, वो पीठ थपथपाते, मुझे लगता था वो भी अवार्ड ही था। तो उस अवार्ड से लेकर के अभी यूनाइटेड नेशंस के अवार्ड तक अब तक 150 से अधिक पुरस्कार मुझे मिले हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी पर्यावरण हो, चाहे ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो, अमृता देवी हो, ग्रीन आइडल हो, स्टेट के हों, सेंटर के हों, ऐसे 150 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि हम जिस ईमानदारी के साथ में, जिस कर्तव्य को ध्यान में रख कर के जिस मिशन पर लगे हुए हैं, उस पर हमें बढ़ने की प्रेरणा देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम नहीं है। हम पर जानलेवा हमले हुए, षड्यंत्रों में फंसाने के प्रयास हुए, अवैध खननकर्ताओं ने बड़े बड़े हमले किए, आप सब लोगों ने देखा, मीडिया वालों ने दिखाया, देश को दुनिया को दिखाया। लेकिन जब भी मुझ पर कोई हमला हुआ, जब भी मुझ पर कोई बात आई, तो दुनिया ने मेरे साथ खड़े होकर के तय किया कि विष्णु लांबा ने एक घर छोड़ा था, उसके साथ आज लाखों करोड़ों घर दुनिया के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े अवार्ड ये हैं कि जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो मिलता रहे और हम जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहें। एक छोटा सा वाकया है, आपके छोटे भाई की शादी हुई थी, उसमें दहेज में पौधे मांगे गए थे, क्या वाकया है वो?
मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि किसी भी माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश जाए। जो कार्ड 2.5 फीट का होगा, 250 रुपये का होगा, उसमें कागज़ भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, वो कार्ड 2.5 इंच का हो सकता है। उस कार्ड के साथ हम कोई बीज लगा सकते हैं। उस कार्ड को लोग कहीं ना कहीं अंततोगत्वा उसका इतिश्री होती है, तो जहाँ भी गिरे वहाँ एक पौधा निकल सकता है। हम लोग डिस्पोजल प्लेट्स, डिस्पोजल ग्लास का यूज करते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसकी जगह पेड़ के पत्तों से बनी पत्तल का उपयोग हो जाए, लोगों को इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट मिले। बरगद के पत्ते हो सकते हैं, पलाश के पत्ते हो सकते हैं, वैसा ही दोना हो सकता है। ग्लास की जगह मिट्टी के सकोरे हो सकते हैं छाछ दूध दही के लिए। हम लोग लाइट्स कम कर सकते हैं, हम लोग इको साउंड्स कम कर सकते हैं, हम लोग कल्चरल प्रोग्रामों को, हम लोग स्थानीय प्रोग्रामों को बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोग फास्ट फूड की जगह हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं जो हमेशा होती रही है, हमारे यहाँ खरबूजा तरबूज ज़्यादा होता है बनास नदी में। मैं टोंक के आसपास से रहने वाला हूँ, तो वहाँ हम ये देखते हैं पिज़्ज़ा बर्गर वाली संस्कृति ना हमारी रही, ना वो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए ठीक है। ये तो वो व्यस्ततम लोगों का, या जहाँ पर इस तरह के वातावरण नहीं हुआ करता था, वहाँ की चीज़ें आप सब पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कहाँ का मसला रहा है ये। इस तरह के कुछ इनोवेशन हमने करने का प्रयास किया छोटे भाई की शादी में, और हमने तय किया कि कन्या और कलश की मांग तो रहती है हर किसी की, कन्या और कलश मिल जाए इसके अलावा कुछ नहीं, हर एक सभ्य परिवार का ही रहता है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि कल्प वृक्ष भी मिल जाए, तो इसके माध्यम से कोशिश की गई। और लगभग 2012 की बात है शायद, छोटे भाई की शादी थी, फर्स्ट इको फ्रेंडली वेडिंग आफ्टर ऋग्वेदिक काल इन इंडिया, वो उस समय रही। तो एक कोशिश हुई हमारी, और हम उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उस विवाह के बाद में कई लोगों ने बारातियों को विदाई में पौधा देना शुरू किया, शादी में आने वाले लोगों को पौधे लगवाना शुरू किया, शादी में, बर्थडे में, इस तरह कई सारे इनोवेशन शुरू किए। अभी देख रहे हैं ना हम लोग बर्थडे मनाते हैं, वो पूरे उसको केक को चौपड़ लेते हैं मुंह पे एकदम भूत पलीत की तरह। तो वो मैं सोचता हूँ कि देश में, दुनिया में कितने लोग हैं जिनको अन्न नहीं मिलता है, भूखे सोते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं जो भी माध्यम मिले, चाहे वो चंबल के दस्युओं का विषय हो, चाहे वो शादी का विषय हो छोटे भाई की, या और भी कोई अवसर आते हैं, तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे वो क्रांतिकारी परिवार हों, चाहे अभी जो हम कर रहे हैं वो, तो कोशिश जारी है, आवाज़ हम दे रहे हैं जहाँ तक पहुँचे। आप इंदौर में हैं, यहाँ 51 लाख पौधे जो है वो रोपने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है इंदौर। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार स्पष्ट हैं। मैं मां अहिल्याबाई होलकर की पावन धरा पर निवास करने वाली जनता जनार्दन से प्रार्थना है मेरी, ये 51 लाख पौधारोपण अभियान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ, आप तो देख रहे हैं लंबे समय से मैं वो दक्षिण विधायक नहीं थे तब से उनके साथ सिपरा नदी के किनारे प्लांटेशन कर रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद है उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ 51 लाख पौधे पूरे प्रदेश में लगाने का अभियान चलाया है। 51 लाख पौधे उसमें से अकेले इंदौर के ग्रामीण और शहर में लगाए जाने हैं, जो केंद्रीय हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय पुष्यमित्र भार्गव महापौर महोदय के निमंत्रण पर मुझे भी यहाँ पर सहभागी होने का अवसर मिला है। 51 लाख पौधारोपण अभियान अब किसी नेतृत्वकर्ता का अभियान नहीं रह गया है। 51 लाख पौधारोपण अभियान को अब इंदौर की जनता ने मन बना लिया है। इंदौर की जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि ये अब जन जन का अभियान है। जिस प्रकार से इंदौर के लोग स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आते रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले समय में ये प्रयास लगातार जारी रहे, इंदौर की जनता जागती रहे, इसी तरह से एक महान यज्ञ को उत्साह की तरह लेकर के, उत्सव की तरह लेकर के मनाती रहे। आपका शहर भी ग्रीनरी में नंबर 1 होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसलिए कल 14 तारीख को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेवती रेंज पर बीएसएफ के जवानों के साथ में लाखों लोग इकट्ठे होने वाले हैं। मैं इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूं कि 11 लाख पौधों का जो रिकॉर्ड कल बनने जा रहा है उसमें आप सहभागी बनिए। जो लोग वंचित रह गए उन्हें आगे जाकर के पछतावा होगा कि हमारा शहर ग्रीनरी में नंबर 1 बन चुका है, मेरा इसमें क्या योगदान है, मैं क्यों वंचित रह गया इसमें। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है, आप लोग आगे आइए। रेवती रेंज पर कल हम मिलते हैं। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमें राष्ट्र और दुनिया को 11 लाख पौधे लगा करके मानवता को समर्पित करें और इस पर्यावरण संरक्षण की महायात्रा में अपना भी एक छोटा सा योगदान दें। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कल आइए और अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाइए।
पर्यावरण को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण को लेकर के या किसी भी प्रकार की बात को लेकर के 5000 साल पहले से लेके 5 सेकंड पहले तक जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो कही जा चुकी है। आपने अगर कुछ नहीं किया है तो अमल नहीं किया है, और मैं कुछ अगर ज्ञान की बातें बता रहा हूँ तो मैं उन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ जो पहले हमारे महापुरुष कह चुके हैं। मैंने उन्हीं से कुछ सीख करके अपनी तरह से बोलने की कोशिश की है। नया मेरे पास कुछ नहीं है, नया किसी के पास शायद कुछ नहीं है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, ये धरती, ये पानी, ये परिंदे, ये दरख्त, ये जानवर, ये सब साक्षात भगवान का स्वरूप हमारे सामने है। आप सब लोग प्रकृति को परमात्मा मान करके व्यवहार कीजिए। आपके आसपास जो भी इस तरह का कुछ घटित होता है जिसमें कहीं न कहीं मानवता की सेवा छुपी है, जिसमें कहीं न कहीं लोक कल्याण छुपा है, जैसे 51 लाख पौधारोपण अभियान है, ये किसी जाति का, मजहब का, पंथ का, धर्म का, संप्रदाय का, पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी अधिकारी का अभियान नहीं है। ये आपका, हम सब का अभियान है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, आप जहाँ भी हैं इस अभियान से जुड़ें। और संदेश बस यही है कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। इंदौर के युवाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है कल इस अभियान को सफल बनाने के लिए। आप सब आगे आइए। और एक संदेश और कहना चाहता हूँ, श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत नवाचार हो रहे हैं देश और दुनिया में। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हों, आप किसी भी तरह का पर्यावरण संरक्षण का कार्य करना चाहते हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं, समय नहीं है, आप व्यस्त हैं, कल्पतरु संस्थान ने किसी व्यवस्था की है निस्वार्थ रूप से। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, श्री कल्पतरु संस्थान को वेबसाइट पर जाके लिखिए। वो लोग आप जहाँ भी रहेंगे आपके हिस्से के पौधे खुद लगाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने आपके हिस्से कितने पौधे लगाए हैं। और जियो टैगिंग के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं उस पौधे को कि हमने कहाँ लगाया और उसकी क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। तो ये थे हमारे साथ विष्णु लांभा जी, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कल यानी 14 जुलाई को इंदौर जो है वो एक कीर्तिमान रचने जा रहा है। 51 लाख पौधे जो है वो रोपे जाएंगे। आप भी उसके साक्षी बने। और आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगी, हमारे ग्रह को सुरक्षित करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद आपका और देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।